हेलो दोस्तों, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 वाला जो 27 जून को होने वाला था वो पोस्टपोन होकर अब 10 अक्टूबर को होगा। अब सवाल है कि 10 अक्टूबर को होगा, आपके पास मोटा मोटी 5 महीने हैं। तो इस 5 महीनों का इस्तेमाल आप करेंगे कैसे? देखिए, अगर अब तक आपने ऑप्शनल नहीं निपटाया है तो एक तो अपना ऑप्शनल आप ख़त्म करिए। दूसरा, अगर अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी और इस उम्मीद में बैठे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो फटाफट से कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। तीसरा, अगर अब तक आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की थी तो देखिए, बहुत अच्छा टाइम है, 5 महीने बहुत होते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप डेली 1 2 3 आंसर भी लिखेंगे तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है, पर्याप्त है। अगर आप रोज़ 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ के या 25 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो वो मोर देन इनफ है। ध्यान रखिएगा, आपके पढ़ाई आपके एमसीक्यूज़ के साथ सप्लीमेंट होनी चाहिए। मसलन आपने आज ज्वालामुखी का कोई चैप्टर पढ़ा, वोल्केनो का। अब वोल्केनो से जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी बनावट से लेकर उसमें से निकलने वाले तमाम चीज़ों से लेकर, लावा से लेकर, और कितने तरह के होते हैं, कुछ भी बन सकता है ना। दुनिया भर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा वोल्केनो है, उत्पत्ति से लेकर तमाम चीज़ें। तो आपको दो चीज़ों के साथ वो पढ़ाई सप्लीमेंट करनी है। पहले कि एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने हैं उससे रिलेटेड। दूसरा, आपको उस ज्वालामुखी वाले चैप्टर से, वोल्केनो वाले चैप्टर से मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो होगा क्या कि दोनों की प्रैक्टिस आपको एक ही साथ हो जाएगी। इस तरीके से होती है कंबाइंड प्रिपरेशन। ये होता है यूपीएससी का कंबाइंड प्रिपरेशन, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स निकाल के ले जाते हैं एग्जामिनेशन। तो आपको ये दोनों काम करने हैं, ठीक है। तो और साथ में जितना अब तक आपने पढ़ा है वो रिवाइज आपको लगातार करना है। तो ये 3 4 काम आपको करने हैं। अगर अब तक एनसीईआरटीज़ नहीं उठाई थी और अगर आपको लग रहा था कि थोड़ा और समय मिल गया होता तो हम कर लेते, तो वो भी कर लीजिए। 145 147 दिन बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। लेकिन मेंस आंसर राइटिंग ज़रूर करनी है। वो इसलिए क्योंकि अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो जनवरी में मेंस यूपीएससी ले लेगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि आपको अब किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको 150 दिन की एक स्ट्रैटेजी बना के दूंगा और आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं किताबों की लिस्ट के साथ कि ये हम लोगों को करना है। अगर आप तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डाल सकूँ। क्योंकि आपको भी बनाने के लिए वीडियोज़ एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो मुझे भी ज़्यादा मज़ा आएगा बनाने में। अगर आप कम देखेंगे तो मैं शायद वीडियोज़ बहुत रुक रुक के डालूँगा, है ना। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। पहला यूपीएससी हिंदी जीएस, यूपीएससी हिंदी जीएस, उसमें भी 2 या 3 लोग हैं, मैंने अभी बनाया है उसको। और दूसरा है यूपीएचईएससी जीएस हिंदी, वो हायर एजुकेशन सर्विसेज के लिए मैंने बनाया था। तो ये 2 टेलीग्राम ग्रुप, यूपीएससी हिंदी जीएस तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें जो यूपीएससी वाले हैं, और हायर एजुकेशन वाले यूपीएचईएससी जीएस हिंदी। तो ये 2 टेलीग्राम ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें, नहीं तो ये चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी आपको वीडियो मिलेगा 1 या 2 दिन में, मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह तक, जिसमें मैं आपको 150 दिन की स्ट्रैटेजी बना के दूंगा। बहुत ख्याल रखें, शुक्रिया।